देखिए, ग्रेटर कैलाश विधानसभा सिर्फ एक पोस्ट लोकेलिटी विधानसभा नहीं है। इसमें 4 गांव भी लगते हैं, इसमें 5-6 क्लस्टर्स भी लगते हैं। तो यहाँ पे समस्याएं भी बिल्कुल अलग अलग हैं। इतनी अच्छी अच्छी नीतियां, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आई थी शीला दीक्षित जी, उनको लागू नहीं करने दिया गया। 30-30 साल से अटकाया गया हुआ है। इनके पास में तो बिल्कुल सिंपल देसी सॉल्यूशन होते हैं कि जी बोरिंग करके पानी दे दो। तो क्या बोरिंग करके पानी देना परमानेंट सॉल्यूशन है? कांग्रेस है एक राष्ट्र पार्टी, तो हमारे पास में फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे को कभी कोई समस्या पड़ती है, हम कर्नाटका को बोल सकते हैं, हम हिमाचल को बोल सकते हैं, हम कई और राज्यों को बोल सकते हैं। जी, उन्होंने यूपी की राजनीति देखी है, दिल्ली की राजनीति बिल्कुल अलग है जी। यहाँ पे हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं चलने वाला, यहाँ पे नहीं चलेगा। पिछले जो समय में शीला दीक्षित का लोगों ने समय देखा, उसके बाद से जो इस क्षेत्र की दुर्दशा आम पार्टी के शासन में हुई, बिल्कुल शीला दीक्षित के काम को लोग आज फिर दोबारा याद करते हैं कि जो शीला जी दिल्ली बना के गई थी, वो दिल्ली कहाँ गई, लोग ढूंढते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली में जो है ग्रेटर कैलाश एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 5 गांव भी हैं, बिल्कुल, और कुछ जो झुग्गी क्लस्टर भी हैं, और ग्रेटर कैलाश जैसा पॉश कॉलोनी भी है। कांग्रेस का नहीं है, ये दिल्ली को बचाने का इलेक्शन है, पंजाब को बचाने का इलेक्शन है। विश्वास करते हो, बड़ा जंग है, 35-40 साल तक बहुत कुछ बना सकता है, इसे कर सकता है। जरूर तो आज पढ़े लिखे लोगों ही बचोगे कि वो काम करेंगे। जहाँ भी आप आदमी बैठा हो, तो सारे को दोस्त को फोन करो कि वोट काउंस करो, कौन दो। वो सबने पिछले 15 साल का काम है, जब देश जहाँ पहुँचा हुआ है, इन लोगों ने देश जहाँ पहुँचा है, जो आज राज कर रहे हैं, चाहे बीजेपी कर रहे हैं, हिंदुस्तान पे कर रहे हैं, लेकिन कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिनको 1942 में पैदा माफ हुआ बड़े थे, लोग माफिया मांगते लोगों ने। मेरे 2 मामा जी काले पानी जेल है 2.5 साल, पता नहीं उनका कि कहाँ है। मेरे फादर चाचा जी मल्तान जेल में रहे इस देश को याद करने के लिए। और आज हमारे पास एक ऐसा कि जो सेकुलर हमारी फोर्स है, उसको आगे आना पड़ेगा। कोई धर्म के नाम पर मान रहा है, कोई जात के नाम पर मान रहा है, नहीं, हम लोग सब एक हैं। हिंदुस्तानी सबका सबसे पहले हिंदुस्तान को लिए आपके सेकुलर सोच सरकार चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी से। जो बीजेपी है या दूसरे तीसरे जितने पार्टी है, सब पार्टियों में डिक्टेटरशिप है, वो फोर्सिबली आपको ऊपर राज करना चाहती है, आपको पानी राज करना चाहती है। पंजाब का हमारा जो भाईचारा सबसे मजबूत है ना, जो कितना रहा पंजाब में, कभी भी हमारा उसको झगड़ा नहीं हुआ, कभी किसी का झगड़ा नहीं, कभी भी आज तक कभी ना धर्म के नाम पर जात के नाम पर कोई झगड़ा नहीं। जब से ये शुरू कर रहे हैं, लोगों पर ऐसा मैसेज छोड़ देंगे, उसे याद रखती है। चिंता इस बात की है, हम बॉर्डर पे बैठे हैं, सबसे पहले आज तक जितने भी हिंदुस्तान में अटैक हुए, पंजाब रस्ते आते ना, जिनको रोका तो हमारे पंजाब वाले रोका। जे हिंदुस्तान पाकिस्तान बढ़ा तो 10 लाख हमारे पंजाब के लोग मरे, 10 लोग मरे। लेकिन हम हिंदुस्तान के लिए बड़ी जान को तैयार रहते हैं हमेशा। प्रोग्राम है हमारे क्षेत्र के बारे में, गर्व सिंह। सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और मेरे युवा साथियों, मैं आप सब लोगों को शीश झुकाकर नमन करता हूँ। मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए और इस काबिल बनाने के लिए कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ कि इस उम्र में मुझे कांग्रेस पार्टी जैसी महान पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व देकर के आप सब लोगों के बीच में भेजा है कि मैं कांग्रेस पार्टी का आने वाले विधानसभा चुनाव में एमएलए प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पे नेतृत्व कर रहा हूँ। बहुत सब लोग मुझे बचपन से जानते हैं। जब मैं 12-13 साल का था, मैं सी ब्लॉक पार्क में कब से क्रिकेट खेलता आया हूँ। मैं जीके 1 में रह रहा हूँ 17 साल से, इसके पहले 8 साल जीके 2 रहता था।
उसके पहले 7 साल GK1 ही रह करके गया हूँ N ब्लॉक में। तो मेरी बहुत मेमोरीज है इन पार्क्स से जो मैं 15 साल से देख रहा हूँ, और 15 साल पहले क्या था और क्या है वो भी देख रहा हूँ। साथियों, विकास की डोर टूट गई है पिछले 10 साल में। जो शीला दीक्षित जी वाली दिल्ली थी, जो हरी भरी दिल्ली थी, वो विकास की डोर टूट गई है। और मैं उस विकास की डोर को जोड़ने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं थोड़ा सा ब्रीफ अपने बारे में बता देता हूँ, बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि बहुत लोग, जो लोग जानते हैं वो तो बिल्कुल इन एंड आउट जानते हैं मेरे को, अंदर बाहर जानते हैं। जो नहीं जानते वो, राजनीति में मैं बहुत नया हूँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैं बहुत नया हूँ। संगठन के साथ मैं 21 साल से जुड़ा हूँ। यूथ कांग्रेस का दामन मैंने पकड़ा था जब मैं 17 साल का था। अब मेरे को 20-21 साल हो गए यूथ कांग्रेस के साथ में अपना सफर तय करते हुए। तो मेरी स्कूलिंग, अभी बाबूजी भी पूछ रहे थे, मेरी स्कूलिंग F.O. स्कूल धौला कुआं से थी। उसके बाद मैं एमिटी से मैंने ग्रेजुएशन करी। आई डिड माई BBA स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंग्लैंड चला गया। आई डिड माई मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स। वहाँ मुझे अपनी लाइफ की पहली जॉब ऑफर मिली, एंड आई वाज सो थ्रिल्ड, आई वाज सो एक्साइटेड, क्योंकि वो जॉब ऑफर मेरी ही यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करने की थी। तो क्या ख्याल आया होगा उस समय, कितनी खुशी हुई होगी कि जो लोग हमारे देश पे इतने सालों राज करके गए हैं, वो एक हिंदुस्तानी लड़के को कह रहे हैं कि आओ हमारे लड़कों को पढ़ा दो। बट आई रिजेक्टेड दैट ऑफर, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदुस्तान में ब्रेन ड्रेन की कितनी समस्या है। इट इज सच अ बिग इशू। वो पॉइंट ऑफ वरी है, इट इज अ वेरी बिग पॉइंट ऑफ वरी। बट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में अर्जी लगाई है कि जब वोटिंग, बट हम लोग मैम देखिए रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। देखिए ताला भी हमारा नहीं और चाबी भी हमारी नहीं, तो हम लोग तो हाथ ही जोड़ सकते हैं एंड वो भी कर सकते हैं दैट हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट डाली है कि जहाँ पे हमारे EVMs सबमिट होंगे वहाँ पे वो नेटवर्क बैरियर क्या होता है, जैमर लगाने के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है। एक कोशिश है ताकि वो हैक ना हो सके। इफ दैट इज द ये प्रॉब्लम रोज की है, नाली बंद होना, सड़कों में पॉटहोल्स होना, सब चीज़ लोग कराते भी हैं, नहीं भी कराते। जो बेसिक प्रॉब्लम जी, जैसे जब टेंडर मुझे लेना आता है या एडमिनिस्ट्रेशन को सीखना और करवाना, एक वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसमें डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीज़ों को जब तक जल्दी ग्रास्प करेंगे उतनी जल्दी यहाँ पे यहाँ काम कर पाएंगे। बिल्कुल सर। बाकी आप भी रेजिडेंट यहाँ के हैं, हम सब भी रेजिडेंट यहाँ के हैं, तो ग्रास्प करके आप अपने आगे बढ़िए और हमारा बिल्कुल ऑर्डर दीजिए 100%। नया इनिशिएटिव लाएंगे, कुछ इनोवेशन लाएंगे कुछ काम में, तो ये है। तो इससे कोई ये हम उम्मीद करते हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। हमारे साथ गर्वित सिंह भी हैं जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं ग्रेटर कैलाश से। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ग्रेटर कैलाश विधानसभा है, यहाँ अभी उनकी समस्याओं को लेकर के चर्चा हो रही थी, तो क्या वो समस्याएं हैं और किस तरह का जो है समाधान करने की जो बात आपने जनता को कही? देखिए, ग्रेटर कैलाश विधानसभा सिर्फ एक पोस्ट लोकेलिटी विधानसभा नहीं है। इसमें 4 गांव भी लगते हैं, इसमें 5-6 क्लस्टर्स भी लगते हैं। तो यहाँ पे समस्याएं भी बिल्कुल अलग अलग हैं। जो शहर की समस्या है, जो पोस्ट कॉलोनीज की समस्या है, वो बेसिकली सफाई से संबंधित है। बैक लेन्स बहुत ही बुरी कंडीशन में है और सीवर और पानी की हालत यहाँ पे भी बहुत खराब है। आप अगर देखेंगे, थोड़ा समय हमारे यहाँ पे बिताएंगे, तो
आप देख लेंगे कि टैंकर आने जाने की प्रक्रिया ग्रेटर कैलाश जैसे इलाके में भी है। इसका कारण पिछले 10-12 सालों की जो राजनीति या यहाँ का माहौल। बिल्कुल बिल्कुल जी, इतनी अच्छी अच्छी नीतियां, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आई थी शीला दीक्षित जी, उनको लागू नहीं करने दिया गया, 30-30 साल से अटकाया गया हुआ है। अगर वो सब कर लिया जाए, इनके पास में तो बिल्कुल सिंपल देसी सॉल्यूशन होते हैं कि जी बोरिंग करके पानी दे दो। तो क्या बोरिंग करके पानी देना परमानेंट सॉल्यूशन है? एक और जो ऑलरेडी बोरिंग के जो पहले हैंडपंप से लगे होते थे उन्हें बंद किया सरकार ने और जी दोबारा से बोरिंग करके। बिल्कुल, अब ग्राउंड वाटर लेवल इतनी तेजी से खत्म हो रहा है, तो ये तो आप ग्राउंड वाटर लेवल ऐसी की तैसी कर देंगे। सर ये बताइए कितने स्लम क्षेत्र है आपके विधानसभा? यहाँ पे देखिए, एक बिंदुसार कैंप है जो GK1 में पड़ता है, एक करोतिया कैंप है जो CR पार्क वार्ड में पड़ता है, और मेनली चिराग दिल्ली वार्ड में पड़ते हैं। एक तो है JJ कॉलोनी जिसको स्वामीनगर कैंप कहते हैं, एक जगदम्बा कैंप है, एक गुल्लक कैंप है, और एक लाल गुंबद है। लाल गुंबद 2 भागों में बटा हुआ है, तो उसको एक गिन सकते हैं या 2 गिन सकते हैं। वो सारे वोटर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट है सर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं यूथ कांग्रेस से हूँ। यूथ कांग्रेस में निर्वाचित चुनाव होते हैं। यूथ कांग्रेस में निर्वाचित चुनाव जो मैं सबसे भारी मात्रा से जीता था, जो सबसे भारी मात्रा से मेरे को मेंबरशिप आई थी, वो कैंप से आई थी। कैंप के बहुत युवा कांग्रेस की नीतियों और कांग्रेस की सोच के साथ हैं, और उनको पता है कि लंबी चलने वाले रेस के घोड़े हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी। तो सर दिल्ली सरकार जो फ्री का कार्ड चलाया हुआ है 2100 रुपए का, हर महिला को 2100 रुपए मिलेगा, वो एक बहुत बड़ा जुमला, बहुत बड़ा ढकोसला है। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, बीजेपी ने भी यही चीजें इसी तरह की। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप खुद ही समझदार हैं, खुद ही समझ जाएंगे। कांग्रेस है एक राष्ट्रीय पार्टी, तो हमारे पास में फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे को कभी कोई समस्या पड़ती है, हम कर्नाटका को बोल सकते हैं, हम हिमाचल को बोल सकते हैं, हम कई और राज्यों को बोल सकते हैं। पर आम आदमी पार्टी एक स्थानीय पार्टी है। अगर वो 2100 रुपए का वादा कर रहे हैं, आप समझिए 2600 करोड़ का तो बजट होता है दिल्ली का पर महीने का, उसमें से 2100 रुपए के हिसाब से आप 1 करोड़ महिलाओं को प्रॉमिस कर रहे हो कि आप दे दोगे, मतलब 2100 करोड़ रुपए आपने बांट दिए। और फिर तमाम जो और भी क्षेत्र, हाँ, फिर आप पंडित मौलवी वगैरह, बिल्कुल सभी जगह इस तरह हाँ, से। तो आप क्या, आप उनको छोड़ भी तो 500 करोड़ में आप दिल्ली चलाने वाले हो। उसके बाद फिर आप बाद में ये बोलोगे कि जी हमको ये काम नहीं करने दे रहा, हमको ऊपर से फंड नहीं आ रहे, तो ये बहुत टाइम तक बंद किया। बिल्कुल हाँ, अभी तक भी बंद है। पेंशन, राशन कार्ड नहीं बन रहे। मतलब मुद्दा कोई एक हो, आप मतलब ये बहुत बड़ा इंटरेक्शन हो जाएगा अगर मैं सारे मुद्दों पे बोलने लगूं तो अब तो जनता समझदार है, अधिकतर मुद्दे वो लोग जानती है। यूपी के सीएम कहते हैं पटोगे तो पटोगे, इसको लेकर क्या लगता है आपका वोट बैंक कहीं नुकसान में तो नहीं जाएगा? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि धड़ाधड़ जो योगी जी जो रैलियां कर रहे हैं दिल्ली में, जी उन्होंने यूपी की राजनीति देखी है, दिल्ली की राजनीति बिल्कुल अलग है जी। यहाँ पे हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं चलने वाला, यहाँ पे नहीं चलेगा। आप ये देख सकते हैं कि युवा को, एक शिक्षित युवा को कांग्रेस ने ऐसी बागडोर दे करके भेजा है जनता के बीच में, तो वो जानते हैं कि आने वाला समय जो हमारी जनरेशन, जो सबसे ज्यादा वोटर है वो यूथ है, और मेरे जैसे और कई सारे मेरे यूथ कांग्रेस के साथियों को टिकट मिली है अलग अलग क्षेत्रों में, आप देख भी रहे होंगे। वो जानते हैं कि आने वाला कल क्या होने वाला है। जो आज देश का युवा है वो क्या चाहता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं चाहता है। तो डोर टू डोर जनता परिवर्तन चाहती है? बिल्कुल चाहती है, 100% चाहती है, पूरी दिल्ली में चाहती है। आप यहाँ से विधायक चुने जाते हैं तो प्रथम काम क्या होगा आपका? मेरा मैनिफेस्टो है, आप लोग डिटेल में देखिएगा, बहुत बारीकियों से देखिएगा। ऐसे ऐसे पॉइंट्स लेकर के आए हम लोग जो हमारे आने वाले कल को सुधारेगा। हम लोग हर वार्ड में एक एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स का ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे निःशुल्क। कल को अगर आप सोचिए, ये जो कैंप्स की आप बात कर रहे थे, पूछ रहे थे, और आप गाँव की बात कर रहे थे, इन गाँव में इतनी बेहाली है पिछले 20-20 साल से, ऐसे का ऐसा है। पिछली जनरेशन भी उसी हालत में है, आने वाले युवा जो मेरी उम्र वाले लोग हैं वो भी इसी हालत में हैं, और वो अपने आने वाली जनरेशन को भी इसी हालत में देख रहे हैं। अगर मैं अपने कंपैरेटिव एग्जाम्स ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू इन लोगों को सशक्त कर सकता हूं, जो कि अदरवाइज इतने महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पर अगर वो मेरे फ्री ट्रेनिंग सेंटर्स से एक भी IAS बन गया एक गांव का, तो आप समझिए उसको, उसका परम आदेश क्या होगा, अपने गांव का उद्धार, अपने कैंप का उद्धार। फिर वो मेरे पीछे नहीं भागेगा कि सीवर लाइन ठीक करा दो, वो बाबू होगा, वो एक ऐसे पद पे बैठा होगा कि वो किसी को भी बोल करके अपना काम करवा सकता है। मैं सिर्फ माध्यम बनूंगा, पर मैं ये चाहता हूँ कि आने वाला युवा जो है वो राजनीति का शिकार ना बने। तो दिल्ली का मतदाता कांग्रेस की ओर लौट रहा है? जी बिल्कुल लौट रहा है।
अंत में हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे सर? दिल्ली के मतदाताओं को या कहें कि ग्रेटर क्लास के नहीं, आप लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही किया है आज तक भी और आगे भी आप बिल्कुल सही करते रहेंगे। मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है आप लोगों से, आप याद करिएगा वो 15 साल जो शीला दीक्षित जी के थे, और फिर आप याद करिएगा वो 10 साल जो बीच में एक गति विरोधक की तरह आ गए थे। वो विकास की डोर जो टूट गई है शीला दीक्षित की, हम उसको वापस जोड़ने आएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, GK1 विधानसभा में कैसा माहौल है सर? देखिए, GK विधानसभा में आज जो है कांग्रेस का बहुत जोर शोर से प्रचार भी चल रहा है। लोग जो है, क्योंकि पिछले जो समय में शीला दीक्षित का लोगों ने समय देखा, उसके बाद से जो इस क्षेत्र की दुर्दशा आम पार्टी के शासन में हुई, बिल्कुल शीला दीक्षित के काम को लोग आज फिर दोबारा याद करते हैं कि जो शीला जी दिल्ली बना के गई थी वो दिल्ली कहाँ गई, लोग ढूंढते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली में जो है ग्रेटर क्लास एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 5 गांव भी हैं, बिल्कुल, और कुछ जो झुग्गी क्लस्टर भी हैं, और ग्रेटर क्लास जैसा पॉश कॉलोनी भी है। तो यहाँ की समस्याएं एक जैसी नहीं है, यहाँ की हर जगह अलग अलग समस्या है क्षेत्र के हिसाब से। फ्री की रेवड़ियाँ बांट के दिल्ली के विकास को तो जो है केजरीवाल जी ने बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। बिल्कुल। और बीजेपी यहाँ निगम पार्षद रही हैं जो बीजेपी की, आप जाके देखिए जमरूदपुर जैसे गांव में, शाहपुर जैसे गांव में, चिराग दिल्ली जैसे गांव में, बिल्कुल आप गांवों में देखिए जाके, सड़कें बिल्कुल बदहाल हैं, सफाई व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है, गंदगी, सीवर का पानी हर टाइम बहता रहता है, बहुत ही बुरा हाल है। जो सर दिल्ली सरकार जो 2100 का कार्ड खेल रही है, हर महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे। आप ये देखिए ना कि 2100 का वो कार्ड खेल रहे हैं, वो कार्ड खेल रहे हैं। अगर सब कुछ ही फ्री में चला जाएगा, 2100 को आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना अमाउंट बैठता है एक महिला के हिसाब से। उसके बाद जो है और जो बसें आपने फ्री कर दी हैं, हर चीज़, मतलब कोई फ्री का तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, जो एक बात हम हमेशा से सुनते रहे हैं अपने समाज में, अपने आसपास में, कि देश को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है, एक शिक्षित और सुलझे हुए समझदार नेता की जरूरत है। और गर्वित सिंघवी जैसे जो युवा प्रत्याशी इस समय दिल्ली विधानसभा के चुनाव में खड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनको लेकर के आपकी क्या है सोच, आपके क्या है विचार, आगामी दिल्ली विधानसभा में क्या होगा परिणाम, इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।